जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी वाक्य को लेकर भारत को तीर्थों का स्थान कहा जाता है। यहाँ लगभग हर इलाके में कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल ही जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत में लोग भगवान या ईश्वर को इतना मानते हैं कि उनके लिए विशाल से विशाल मंदिर बनवाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। कुछ ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो अपने वास्तुशास्त्र और अपने शिल्पकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित होने के कारण इसे तंजौर के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईसा के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनवाने को लेकर एक स्वप्न राजा को आया था। अब वो श्रीलंका की यात्रा पर निकले हुए। चालुक्य युग के शासन के दौरान 5वीं व 9वीं शताब्दी तक द्रविड़ मंदिर शैलियों का एक स्पेक्ट्रम विकसित होता जा रहा था, जैसे कि ऐहोल, बादामी और पट्टकला में प्रमाणित थे। और उसके बाद पल्लव युग के साथ जैसा कि मामल्लपुरम और अन्य स्मारकों को देखा जाता है। इसके बाद 850 और 1280 के बीच चोल प्रमुख राजवंश के रूप में उभरे। शुरुआती चोल काल में उनकी भू राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित करने पर अधिक जोर दिया जाता था और वास्तुकला पर कम जोर दिया जाता था। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के भीतर बहुआयामी स्तंभों जैसी कई विशेषताएं हुई, जिनमें चौकोर राजधानियां भी थी। जॉर्ज मिशेल ने कहा कि इसने नई चोल शैली की शुरुआत का संकेत भी दे दिया। यह दक्षिण भारतीय शैली चोल राजराजा प्रथम द्वारा 1003 और 1010 बीच निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में पैमाने और विस्तार दोनों में पूरी तरह से महसूस भी की गई है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 13 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। वैसे आमतौर पर बिना नींव के तो ना ही कोई मकान बनता और ना ही किसी प्रकार की अन्य इमारत बनती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह विशालकाय 66 फीट ऊंचा मंदिर, आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बगैर नींव के हजारों साल से खड़ा हुआ है। यह एक रहस्य है कि बिना नींव के यह कैसे इतने सालों तक टिका हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। दुनिया में यह संभवतः अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। इन पत्थरों को अलग अलग जगह से लाने के लिए 3000 हाथियों की मदद ली गई थी। यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और गुंबद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है और यह स्वर्ण कलश जिस पत्थर पर स्थित है उसका वजन करीब 80 टन बताया जाता है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब इतने वजनदार पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे ले गया होगा, यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि इस समय ना तो क्रेन हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कहते ये भी है कि गुंबद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती, हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। ऐसे बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं यह बृहदेश्वर का अनोखा अलौकिक मंदिर।